अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नो एंड चाय। शी इज सोनिया, शी इज फरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं ये वीडियो, वैसे पहले भी बना चुके हैं लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली है स्टूडेंट वीज़ा पे जो आएंगे उनकी बैंक स्टेटमेंट क्या होगी, कितनी होगी। तो सिंगल आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, बेसिकली नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, जो भी जिस भी वीज़ा पे आ रहा है उसको किस तरह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हम इसमें सब चीज़ें कवर करेंगे। स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल को हम कवर करेंगे इस वैसे हम इस पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें प्लीज़ बैंक स्टेटमेंट के बारे में दोबारा से बता दें, सिंगल आना है या फैमिली के साथ आना है। वैसे तो हम पहले भी वीडियो बना चुके थे लेकिन हमने कहा क्यों ना हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ताकि उसमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी वो जहाँ पे वो हम कहते हैं ना हेलो दिस इज नो एंड चाय से लेके वहां तक अल्लाह हाफिज तो आपने वो वहां से वहां तक देखनी है तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डोंट स्किप एनी पार्ट। अच्छा, तो फिर हम आप कह रही थी कि पहले सिंगल स्टूडेंट का बताएंगे। एक वो बंदा लाइक अगर आप आना चाह रहे हैं तो इट डिपेंड्स कि आपके डिग्री का टाइम पीरियड कितना है। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू कमिंग विदाउट योर फैमिली तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वन पर्सन यू नीड 800 euros इन योर अकाउंट फॉर 1 month। ओके, सो अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल 6 महीने की है, आप किसी कोर्स पे आ रहे हैं तो आप हर महीने जो है ना आपके पास इतनी 800 अमाउंट होनी 800 into 6, so it's gonna be 4,800 euros। आपके पास 4,800 euros होने चाहिए, बट इट्स अ रेयर केस। मुझे नहीं लगता कि किसी की डिग्री 1 साल से कम क्यों होती होगी। अब डिग्री वाले स्टूडेंट्स पे चलते हैं जो कि बैचलर्स में आ रहे हैं। जो बैचलर्स में स्टूडेंट आ रहे हैं आपके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपको भी 800 euros पर मंथ चाहिए, लेकिन आपके लिए एज ये है कि आपने एक साथ 3 साल की जो है ना स्टेटमेंट नहीं शो करनी आपने भी 1 साल की ही दिखानी है। और उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज दैट आप 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, आप यहाँ पर आए, उसके बाद आप उस पर काम करें और क्या कहते हैं आप यहाँ पर आके काम करें, अर्न करें और आप फिर आप अपनी अगली जो फी है वो पे कर दें। बट दिस बैंक स्टेटमेंट इज विदाउट योर फी। आपके फीस के पैसे अलग होंगे और आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट जो आपने शो करनी है जो यहाँ के लिविंग एक्सपेंस की है, ये वो बैंक स्टेटमेंट। आपके फीस के पैसे अलग होंगे, आपके मिगरी के पैसे अलग होंगे, आपके दुबई के ट्रांसफर के पैसे अलग होंगे। ये जो पैसे में हम आपको बता रहे हैं ये 9,600 euros फॉर 1 स्टूडेंट फॉर 1 year। ये वो स्टेटमेंट है, ये वो अमाउंट है जो कि आपको अपने उसमें चाहिए ही चाहिए, अकाउंट में चाहिए ही चाहिए। आपके पास ये पैसा होना चाहिए। जैसे फरिया भी कह रही थी कि यहाँ के जो लिविंग एक्सपेंस हैं और यहाँ के रेंट है ये उसके अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को एक श्योरिटी देनी होती है कि हम आके आपके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। दिस इज द अमाउंट जो उन्होंने इसलिए रखी हुई है कि आपके रोजमर्रा के। और वैसे भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना भी चाहिए जब आप आएंगे, क्योंकि आते साथ तो आपने कमाना नहीं है, थोड़ा हार्ड टाइम भी होगा। 4-5-6 महीने नई जगह पे एडजस्ट, आप शहर बदले पाकिस्तान में तो एडजस्ट होने में लग जाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर सिंगल स्टूडेंट आ रहा है तो उसकी क्या बैंक स्टेटमेंट होगी। अब हम चलते हैं जो कि हस्बैंड एंड वाइफ आना चाहते हैं, जिनमें से कोई एक स्टूडेंट होगा और दूसरा उनका स्पाउस साथ आएगा, तो उनकी क्या बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट की तो सेम ही रहेगी जो कि थी 800 पर मंथ के हिसाब से, जो कि आपकी बनेगी 9,600 पर ईयर। और अगर उनके साथ वाइफ आ रही है तो वाइफ की पर मंथ 610 होगी। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बैंक स्टेटमेंट पर ईयर के हिसाब से, क्योंकि आपने 1 साल की दिखानी होती है, तो वो दोनों मिला के राउंड अबाउट 16,900 euros। यस, तो यूरोज में इट्स गोना बी 16,000 एंड समथिंग। आप राउंड अबाउट करके 17,000 कर लें। 920 है तो ऊपर वाले 60 यूरो तो आपके खाने में लग जाएंगे। तो अगर हम इसको PKR में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 48 लाख समथिंग। ठीक है, समथिंग आगे छोटी छोटी फिगर्स आ रही है, 48,73,000 समथिंग। हाँ, तो ये दिस इज जस्ट द बैंक स्टेटमेंट फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, no kids। But if it is 40 lakh thousand and something amount, then it's better कि आपके अकाउंट में 49 lakh हो after fees, after मिगरी, after everything। This is just a statement that you have to show, जिसमें से आपने एक पैसा भी खर्च नहीं करना है जब तक आपका परमिट नहीं मिल जाएगा। Yes। और अगर क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस इंडिया से भी है, तो अगर इंडिया से अगर हमें कोई देख रहा है तो उनकी वही सेम हस्बैंड एंड वाइफ की जो बैंक स्टेटमेंट होगी इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें, सो इट्स गोना बी 15 लाख समथिंग।
ओके सो हम स्टूडेंट एंड स्टूडेंट विद स्पाउस की बैंक स्टेटमेंट कवर कर चुके हैं. थर्ड वी विल मूव ऑन टू द बैंक स्टेटमेंट विद द किड्स. Okay, with one kid with one kid. First we will talk about one kid. अगर आपका एक बच्चा है तो आप उसके साथ अगर आना चाहते हैं तो कितनी बैंक स्टेटमेंट होगी? तो एक बच्चे की पर मंथ के हिसाब से सोनिया 610 euros, same as your wife. spouse. Yes. कोई हस्बैंड भी हो सकता है. हाँ, कोई वाइफ भी एडमिशन ले सकती है, कोई हस्बैंड भी एडमिशन ले सकता है. हाँ, सेम एज योर स्पाउस. जितनी स्पाउस की बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी ही आपके फर्स्ट चाइल्ड की होगी. तो आपकी जो फिगर्स हैं वो अभी तक सेम आ रही हैं. आपका ये अब हम बात करें 1 ईयर की. 1 ईयर स्टूडेंट 9600. अच्छा मुझे याद हो गया. 1 ईयर स्पाउस 7320. Yes. 1 ईयर child, yes, 7320. And if we will add them all together, what's that going is to be the total? 24,210 euros. Euros, We are yes. talking about euros. अब इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो रिमेंबर कि जब आपने अपना इंटरव्यू देने जाना है तो वो उस दिन की जो उस टाइम पे जो यूरो का रेट चल रहा होगा उस हिसाब से होगा. सो जो अभी करंट यूरो का रेट है उस हिसाब से पीकेआर में है 69 लाख एंड समथिंग. तो बाकी समथिंग वाली कुछ थाउजेंड्स वाली अमाउंट है. सो इट्स गोना बी अराउंड 69 लाख. इट्स गोना बी अराउंड 69,81,000. हाँ. लेकिन आप इसको कोशिश करेंगे आपके अकाउंट में 70 लाख हो ताकि यूरो का रेट होता है. हाँ, तो वो यूरो के रेट के जो उस हिसाब से उस टाइम पे रेट होगा तो वही यूरो वाला रेट होगा. सो अगर हम देखें इंडियन रुपीज में husband wife and one child, so it's going to be 21 lakh and something. Round about आप 22 lakhs रखते हैं. वही सेम बात है, यूरो का रेट फ्लक्चुएट होता है तो इट्स बेटर कि आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी करके. अच्छा ओके सो आई एम गोना सम इट अप. और इसमें मैं आपको पीकेआर और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके नहीं बताऊंगी. मैं आपको 1 साल का बताऊंगी कितने पैसे होने चाहिए 1 साल के रेजिडेंस परमिट के लिए. एक स्टूडेंट, एक स्पाउस, एक बच्चा. 24,240 euros आपके अकाउंट में होने चाहिए per year. So you can apply for a residence permit. Yes. Okay. Now we are going to the family of 4. One student, one spouse and two kids. Yes. तो अब अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है. यहाँ पे वो अमाउंट तो फरिया सेम है 24,240 euros. अब इसमें जो आपका जो दूसरा बच्चा है सिर्फ उसके पैसे ऐड होंगे. वो कितने पैसे हैं? वो हैं दूसरे बच्चे के होंगे 480 यूरोस पर मंथ के हिसाब से. पहले वाले बच्चे के आपके 610 थे जो कि वाइफ के स्पाउस के भी वही थे, लेकिन अब आके अमाउंट कम हो अच्छा, ये जब यहाँ पे आपकी फैमिली की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम हाउस होल्ड. अब हम बात करेंगे लास्टली कि अगर आपके 3 बच्चे, क्योंकि तीसरे बच्चे के बाद अमाउंट सेम ही रहेगी जितने आपके फर्दर अगर और बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो जो तीसरे की अमाउंट होगी उसके बाद सेम. उसके बाद वो जो अमाउंट कम होती है एक हाउस होल्ड की वजह से वो कम नहीं होगी. वो जो अमाउंट है वो पर मंथ है 360 यूरोस. हाँ. तो वो 360 यूरोस थर्ड चाइल्ड के लिए भी सेम है, फोर्थ के लिए भी सेम है, फिफ्थ के लिए भी सेम है. सो इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग आना चाहते हैं. अगर सिंगल आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो ये थी सारी बैंक स्टेटमेंट. अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस बैंक स्टेटमेंट के लिए आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है. इट कैन बी योर फ्रेंड, it can be your family, it can be anyone anywhere in the world. Okay, स्पॉन्सर से मुराद वो वाला स्पॉन्सर है कि जो आपको पैसे दे रहा है ट्रिप के लिए. हाँ, जो आपकी सारी स्टडी स्पॉन्सर कर रहा है. और वो पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए. वो ऐसा नहीं है कि वो बस कह दे कि पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है लेकिन ये मैं इसको दे दूंगा. वो पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए और उसका मनी ट्रेल क्लियर होना चाहिए कि उस बंदे के पास ये पैसा कहाँ से आया था. वो जॉब कर रहा है, उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की. आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भी अपना पैसा शो कर सकते हैं. गाड़ी सेल करके भी पैसा शो कर सकते हैं. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ यही शो करें कि हमारे भाई ने दिया, बहन ने दिया, ब्लड रिलेशन ने दिया. आप कोई फ्रेंड भी शो कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि उसका जो मनी ट्रेल है ना वो क्लियर हो, बिकॉज वो मनी ट्रेल पे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. वो पूछते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो पूछते हैं. एंड एक क्वेश्चन जो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछते हैं, अगर आपका कोई स्पॉन्सर फ्रेंड है या कोई भी, वो पूछते हैं क्या आप उनको पैसे वापस करेंगे. सो ऑलवेज टेल देम नो, दे जस्ट स्पॉन्सरिंग अस. क्योंकि अगर आपने कह दिया हाँ हमने पैसे वापस करने हैं तो फिर उनको टेंशन हो जाएगी. हाँ. तो एक जानने वालों का वीजा इस बात पर रिजेक्ट हुआ है. उन्होंने आंसर यस कर दिया था. सो ट्राई आंसर क्या आप कहें कि नहीं जी हम नहीं वापस करेंगे. आप ये भी कह सकते हैं उन्होंने हमसे लोन लिया था, दे रिटर्न द लोन बैक, सो नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर
10। ओके, सो आई होप हमने इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ी वीडियो में। वी ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, जस्ट सॉरी फॉर एक बात याद आ गई कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जो लोग स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं उनके लिए क्या बैंक स्टेटमेंट होगी, और जो विजिट वीजा पे आ रहे हैं उनके लिए क्या बैंक स्टेटमेंट होगी। ये तो थी स्टूडेंट्स की। ये थी स्टूडेंट्स की। जो स्पाउस वीजा पे आ रहे हैं तुसी याशी करो आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ आपका जो आपको बुला रहा है ना वो उसका सरदर्द है, और वो फिनलैंड में बैठा होगा तो उसको पता है उसने कैसे करना है। बाकी जो आ रहे हैं विजिट वीजा पे, आपको इन लोगों के लिए भी, विजिट वीजा वालों के लिए भी कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है, वही सेम जो शेंजन बैंक स्टेटमेंट्स होती है ना वही चाहिए, कोई फिनलैंड की अपनी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। So I hope this video is helpful for you, and we really need your feedback. If एंड it's clear, प्लीज स्टार्ट से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे तो तब पता समझ आएगी। चलेगा, क्योंकि so many numbers, too much confusion. So आप तसल्ली से relaxed minded होके ये वीडियो देखिएगा। I think अब बिफोर आप एंड कर दे, मैं ना 2 कमेंट्स के आंसर कर दूं। ठीक है, सोनिया ने सोचा हुआ है कि मैं हर वीडियो के एंड में 2 कमेंट्स का जवाब दूंगी। हाँ। जो कि हम मोस्टली भूल जाते हैं, लेकिन आज इनको याद है तो आज आप अच्छा जवाब दें। जनाब, मैं देखती हूँ। मैडम प्लीज सेंड डिटेल्स अबाउट विजिट वीजा एंड जॉब वीजा। ओके, वी विल मेक अ Video on डिटेल वीडियो अबाउट हाउ टू गेट अ फिनिश्ड वर्क परमिट। Yes. बट विजिट वीजा इट इज सेम एज यू कैन गेट एनी शेंजन वीजा, बट हम उस पे भी बना देंगे। हाँ, उस पे भी हम बना देंगे। ओके अच्छा, साइबर सिक्योरिटी पीएचडी फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप पीएचडी की आपको मिल सकती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। पीएचडी की स्कॉलरशिप्स पे एक अलहदा से पूरी वीडियो बनेंगे जिसमें हम सिर्फ पीएचडी की बात करेंगे, और आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो कि फिनलैंड में पीएचडी कर रहे हैं या कर चुकी है, या वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। यस, सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हमारी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हाँ, और अगर आपको फिनलैंड की लाइफ के बारे में और चीज़ें जाननी है तब भी हमारी वीडियोस देखें, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, हमारे बाकी सोशल हैंडल्स पे भी चले जाया करें, वो अभी तक वैसे बाय बाय कर रहे हैं सो वहाँ पे भी थोड़ी रौनक मेला लगा दो। हाँ, चलिए जी, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।